स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या हो क्या? कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलो। आप इतने अच्छे कैसे हो? आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो, आपको पता है? आप इतना प्यार कैसे करते हो मुझसे? हमेशा आप अपने बच्चों को आपके आगे कैसे रख लेते हो? मुझे पता है आपको निखिल नहीं पसंद है। मेरे लिए आप उसे भी अपना रहे हो, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो। आप इतना प्यार करते हो आप मुझसे शमा, कैसे इतना प्यार करते हो? पता नहीं। पागल हो गई हो? शादी के लिए मान कैसे गई तुम? और ये सब क्या है? सोने की चेन? क्या दामाद बनाना है उसे? क्या करोगे आप रमन? अब मुझ पे भी हाथ उठाओगे? आपकी तो हाथ उठाने की आदत पड़ गई है ना अब। आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो रमन? मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। इशिता, तो क्या वाकई तो? हाँ मम्मी जी, मैं निखिल को ये चेन दे रही हूँ, शादी का शगुन। सिर्फ रूही के लिए मम्मी जी, सिर्फ रूही के लिए। रमन हमने कितना कुछ किया है रूही के लिए अब तक। मम्मी जी, हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, हमने शादी की है रूही के लिए, हमने प्यार किया है रूही के लिए, हमने जिंदगी में जो किया रूही के लिए किया है। और आज मैं जो कर रही हूँ वो भी रूही की खुशी के लिए कर रही हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे दलदल में धकेल दूंगी मम्मी जी। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये सब कुछ हो, पर मम्मी जी सब कुछ कंट्रोल में लाने के लिए मुझे भी वक्त चाहिए है। ओ वक्त किधर है पुत्र? हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन। पता है मुझे मम्मी जी, पर थोड़ा तो वक्त है। आपने सुना रूही क्या कह रही थी? वो भागकर शादी करने को तैयार है। फिर कौन सा वक्त रह गया हमारे पास में? फिर तो कुछ नहीं रहेगा ना हमारे हाथ में, अगर एक बार वो भागकर चली गई घर से हमें बिना बताए। मम्मी जी देखिए, हमने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन दंगे करने का वक्त नहीं है ये। फिलहाल वक्त ये है कि हम सोच समझ के डिसीजंस लें। 4 दिन है, 4 दिन में हम जो करें हम सोच समझ के करें। समझ रहे हैं आप? गलती तेरी ठीक है पुत्र, मैंने तेरे पर भरोसा है पुत्र। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो प्लीज अपने बेटे को भी मुझ पे भरोसा दिलाइए। खैर नीचे चलिए, ये शगुन का हार आप अपने हाथों से देना निखिल को। आजा, तू भी आजा पुत्र। मैं नहीं आऊंगा। आप लोगों को जो करना है करो, और इतना समझ लो कि आज के बाद मेरे लिए सिर्फ आदि और पीहू मेरे बच्चे हैं। छोड़िए नहीं मम्मी जी, इनका कोई इलाज नहीं है। चलिए आप। रोके का शगुन है पुत्र। जी दादाजी। दादी, थैंक यू सो मच। इश्मा, थैंक यू। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना कुछ करोगे। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी। अब हमें थोड़ा और वक्त दिया होता तो हम और तैयारियां करते। खैर अभी भी अच्छे से ही करेंगे सब। आओ चलो बैठो, आओ। आजा। ये मियाँ बीवी ने कोई बवाल नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, ऐसे कैसे? अब इशिता जी और रमन सर कहीं नजर नहीं आ रहे, हम दोनों को आशीर्वाद नहीं देंगे? वो किसी काम से बाहर गए हैं, पर उनका आशीर्वाद तो है ना साथ में, वरना इतना बड़ा डिसीजन हम लोग थोड़ी ना ले सकते थे। अच्छा मम्मी जी, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो इसके बाद में ये दोनों मिल नहीं सकते ना?
है ना, नहीं तो अपशगुन होगा। हाँ हाँ पुत्र, देख भाई निखिल, ये रिवाज तो निभाना पड़ेगा। शादी से पहले कुड़ी और मुंडा एक दूसरे से नहीं मिलते। अच्छा ठीक है दादी, हम नहीं मिलेंगे। तो भाई अब तो बहुत शॉपिंग करनी होगी, तुम्हें हेल्प करनी होगी आदि। हाँ, और इसके लिए जो पुराने जेवर रखे थे ना, वो मैं पॉलिश करा दूंगी शादी के लिए। चलिए बढ़िया है, सब सॉर्टेड है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मुझे घर भी ढूंढना है और शादी की तैयारियां भी करनी है। नहीं, अभी मैं सीधा तुम्हें मंडप में मिलूंगी। और तब तक मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। बाय, टेक केयर। बाय। नमस्ते। अरे वाह पंडित जी, मजा आ गया। क्या बढ़िया एक्टिंग करी आपने। ये लो पैसे पकड़िए, कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं गायब हो जाओ। ध्यान रहे कोई आपको देख ना पाए। बिल्कुल जजमान, ऐसा ही होगा। एक तरफ बीवी शगुन देती है और दूसरी तरफ पति गायब है। कुछ तो गड़बड़ है। ये रमन भला कहाँ गायब हो गया? मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे किसी भी तरह शादी को रोकना है, लेकिन जितनी कोशिश कर रहा हूं ना, मणि ओनली यू कैन हेल्प मी। हाँ रमन, श्योर श्योर, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, डोंट वरी। रूह जो रेगुलर ज्वेलर है वो तो आ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल शादियों का सीजन है तो वो कोई ऑर्डर ही नहीं ले पाएंगे। इससे माँ, मुझे कोई नई ज्वेलरी नहीं चाहिए, ओके? बस आप और पापा ना अच्छे से मुझे और निखिल को आशीर्वाद दे दो। बस मेरे लिए उतना ही काफी है। उतना कैसे काफी है? नई ज्वेलरी तो चाहिए ना। रूही तुम टेंशन मत लो, वो जो दादी की पुराने वाले ज्वेलरी है ना, मैं उनसे ज्वेलरी मंगवा लेती हूँ, शायद वो दे देंगे। राइट, उनके पास शायद कोई रेडी पीसेस हो। तो मैं कॉल करती हूँ। यस प्लीज। ओके। क्या हो गया? कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलो। आप इतने अच्छे कैसे हो? आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो, आपको पता है? आप इतना प्यार कैसे करते हो मुझसे? हमेशा आप अपने बच्चों को आपके आगे कैसे रख लेते हो? मुझे पता है आपको निखिल नहीं पसंद है। मेरे लिए आप उसे भी अपना रहे हो, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो। आप इतना प्यार करते हो आप मुझसे शमा, कैसे इतना प्यार करते हो? पता नहीं। शमा, बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी और फिर अभी से ही मैं एक माँ भी बन जाऊंगी, रिया की माँ। शमा, मुझे आप जैसा बनना है, मुझे बिल्कुल आप जैसा बनना है। रिया को वैसा ही प्यार देना है जैसा आप मुझे देते हो। उसे वो हर खुशी देनी है मुझे। उसे वर्ल्ड का लकीएस्ट बच्चा बनाना है जैसा आपने मुझे बनाया हुआ। उसे कभी भी लाइफ में फिर से ये फील नहीं होने देना कि उससे कोई प्यार नहीं करता है। उसे ढेर सारा प्यार देना है, बिल्कुल आपकी तरह। एक माँ अपने बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करती है, उसे वापस कुछ नहीं चाहिए होता। और पता है कमाल की बात क्या है, कि तुम जितना प्यार करोगी ना, उसका दुगना प्यार तुम्हें मिल जाएगा, जैसा मुझे मिल रहा है मेरे बच्चों से। आई एम द लकीस्ट मदर एंड आई एम श्योर। तो तुम भी बहुत अच्छी माँ बनोगी कि तुम मेरी बेटी हो। अच्छा बताओ, और क्या तैयारी बाकी है, क्या करना है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आदि भैया की शादी के टाइम पे ना मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और ज़्यादा कपड़े यूज़ नहीं हुए थे, तो वो कपड़े मैं अभी यूज़ कर लूँगी। ज़्यादा नई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम जाके कपड़े निकालो, मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ कौन कौन से हैं। हाँ, थैंक यू। I'm sorry रूही, तुम एक
तरफ रिहा का भला सोच रही है और मैं अपनी रूही का भला सोच रही हूँ। मैं नहीं सहन कर पा रही ये सब। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह तुम इस शादी के लिए मना कर दो, कुछ हो जाए पर ये शादी ना करो तुम। रमन, हमें निखिल के बारे में सब कुछ पता करना होगा, उसके पास के बारे में। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमारे लिए काम कर सकता है। हाँ, लेकिन तब तक जल्दबाजी में तुम कुछ मत करना प्लीज। मनी, हमारे पास वक्त नहीं है। We have to be really fast on this, please. I know. You have to relax. Leave it to me. इशिमा, मैं सोच रही थी ये भी नया है तो मैं इसको भी तो किसी फंक्शन में पहन सकती हूँ ना। आई रियली लाइक इट, है ना? अच्छा, एक और भी बनवाया था। रू एक बैठो ना। क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम खुश हो, पर एक बात है जो मुझे खाए जा रही है अंदर से। बोलो। प्लीज बुरा मत मानना, पर क्या तुमको सच में लगता है कि तुम रेडी हो इस शादी के लिए? हालात देखो ना रूही, मतलब हम एज पेरेंट्स हम तो टेंशन में रहेंगे ना। निखिल के पास खुद का घर नहीं है, स्टेबल जॉब नहीं है, अभी कोई म्यूजिक असाइनमेंट उसका कुछ भी तय नहीं है, और तुम रिया की माँ बनना चाहती हो। पर अभी सिचुएशन जैसी है उस हिसाब से तो तुम लोगों को मिलेगी नहीं रिया की कस्टडी, क्योंकि तुम उसकी सौतेली माँ होगी और जो उसकी असली माँ है वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। तो निखिल कमाता नहीं है, तो पता नहीं पड़ला पूजा का ज्यादा भारी है। बट आई सेज थोड़ा वक्त ले लो। ये नहीं कह रही कि शादी मत करो, थोड़े वक्त बात करो। मैं समझ रही हूँ कि मुहूर्त अभी नहीं है तो हम वापस निकलवा लेंगे, और कम से कम थोड़ा वक्त होगा तो फाइनेंशियली और स्टेबल हो जाएगा निखिल। और तुम पढ़ाई करना चाह रही थी, एडवांस्ड कोर्स, वो भी कर सकती हो। आई थिंक इट्स अ गुड डील। इशिमा, आपको क्या लगता है मैंने इस सब के बारे में सोचा नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स मैंने सोचा है। फिलहाल निखिल काम नहीं कर रहा है, बट मैं तो कर रही हूँ ना, और मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है हम दोनों के लिए। जब तक वो कुछ स्टार्ट नहीं कर देता तब तक मैं हम दोनों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ, और जब वो कुछ काम करने लग जाएगा तब हम रिया की कस्टडी के लिए भी पेपर्स फाइल कर देंगे। और जहाँ तक बात रही मेरी पढ़ाई की, तो वो तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ ना। आई मीन, वो यूनिवर्सिटी मुझे मटेरियल मेल कर देगी एंड मैं ऑनलाइन एग्जाम्स दे दूँगी। इस तरह से मेरा एडवांस कोर्स भी पूरा हो जाएगा। सो या वी प्रीटी मच सॉर्टेड। एंड हम घर भी लोन पे ले लेंगे, सब हो जाएगा। हाँ रू, घर संभालना, रिया, काम, पढ़ाई, बहुत कुछ है। तुम्हें लगता नहीं कि तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा? हाँ, पर मुझे पता था ये सब। मुझे पता था इतना आसान नहीं होगा, बट ये भी मैंने आप ही से सीखा है शिमा। आप ही कहते हो ना कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका हल नहीं निकाला जा सके। तो बस, और शिमा, मैं और निखिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। मुझे लगता है हम सब कर लेंगे, मतलब सब मैनेज कर लेंगे, हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। आई एम श्योर। आप टेंशन मत लो इतनी, ओके? रूही कितना प्यार करने लगी है निखिल से कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।